चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड बोर्ड के फाइनल बोर्ड एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन नंबर 34 के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में जो क्वेश्चन पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं कि यहाँ पर 5 गेस क्वेश्चन लिए हैं हम लोग। ठीक है, ये गेस क्वेश्चन ही है, ये 5 गेस क्वेश्चन है, इसी में से आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इन सारा क्वेश्चन का हम लोग अभी सोल्व करेंगे। ठीक है, और लिखने का तरीका भी साथ साथ में हम बता चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से और इसी तरह से सभी क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा, अब जाके देख लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन का मिलेगा इसी तरह से करके। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देरी नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं -1,3 और -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी या समदूरस्थ, यही 2 क्वेश्चन तो इसमें रहेगा ही रहेगा। अब बताइए इसमें से आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए हल करेंगे। हल यहाँ देखिएगा, हल करके क्या लिखना है, दूरी सूत्र। क्या लिखिएगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, AB बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रूट को पूरा का पूरा यहाँ तक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग 2 बिंदु दिया हुआ है, तो 2 बिंदु हम लोग यहाँ पर देखिए दिखा लेते हैं पहले। यहाँ पर एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मान लिया जाए, अगर इसको हम लोग A मानते हैं, इसको क्या मानते हैं B, तो बताइए A का जो मान है वो क्या है, A का जो मान है वो -1,3 है और B का जो मान है वो क्या है, -5,7 है। तो इन्हीं दोनों के देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा हम लोग का x1 और y1, क्योंकि 1 1 होगा पहला, और यहाँ पर 2 होगा दूसरा वाला। ठीक है, x2 y2। तो बताइए x1 के जगह में -1 है और x2 के जगह में क्या है, -5 है। इस तरह से y2 के जगह में और y1 के जगह में भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बैठाएंगे। सबसे पहले मान को बैठाइए यहाँ पर। देखिए ये जैसा का तैसा रूट रहेगा। x2 मांग रहा है, x2 देखिए x2 कितना है यहाँ पर, देखिए -5 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर -5। फार्मूला का माइनस उतार दिए। ठीक, अब देखते हैं x1 की जगह में क्या है, x1 की जगह में क्या है, -1 है। तो बताइए ये -1 को हम लोग उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। तो बताइए -1 और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1। देखिए y2 के जगह में कितना है, 7 है, और y1 के जगह में कितना है, 3 है। तो 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 - 3 यही हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अगर हम लोग इस तरह से कर दिए, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले तो इसको हल कीजिएगा तब ना। देखिए यहाँ पर हो गया रूट। अब बताइए यहाँ पर एगो में प्लस है, एगो में माइनस, एगो में क्या है, एगो में प्लस एगो में माइनस है, तो जुटेगा ही घटेगा। देखिए घटेगा, 5 में यदि 1 घटा दे तो क्या बचेगा, 4। लेकिन बड़ा क्या कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे। देखिए 7 में से 3 घटाएंगे, क्या बच जाएगा, फिर से 4 बचेगा। इसका भी क्या कर देंगे, चलिए इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया इतना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर में 16 और 16 32। ठीक है, अब देखिए 32 का अगर कुछ वर्गमूल निकालिएगा तो निकलेगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं, आप रफ में कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ मत कीजिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ काम करेंगे आप रफ में कीजिए, आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, 32 इस तरह से तो आप लोग निकालने जानते भी करते होंगे। बताइए 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यही ना आएगा। अब बताइए क्या को जोड़ा बना, 2 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा 1 बना नहीं। तो बताइए इस जोड़ा के लिए 1 बाहर, इस जोड़ा के लिए 1 बाहर, मतलब यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 2 बाहर, मतलब ये दोनों गुना में होगा तो कितना होगा, 4, और ये रूट में हो जाएगा। तो बताइए 4√2। मात्रक लिखना मत भूलिएगा, मात्रक, क्योंकि दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मात्रक लिखेंगे तब आंसर मार देंगे। ठीक है, हो गया, यही आंसर हो गया इसका। तो इतना आसान है, आप आराम से इसको बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आगे क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं पहला है या दूसरा है, ठीक है, ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है। तो हम लोग इसका भी दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए और बी मतलब 2 पॉइंट बना देंगे हम लोग। यहाँ पर एगो ए है, मान लिया जाए ए, बड़ा ए लिख दिए हैं, और यहाँ पर एक कोई दूरी ले लेते हैं कहीं पर बी, ठीक है, ये क्या है बी। अब बताइए इसका पॉइंट जो है वो ए कोमा बी है, ठीक है, इसका क्या है, इसका है माइनस ए कोमा माइनस बी है, ये दिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, सीधे सीधे हल कीजिए। क्या लिखिएगा, दूरी, अरे लिखने में गड़बड़ नहीं हो रहा है ना, सूत्र। चलिए यहाँ पर दूरी सूत्र किसके, हम लोग ए बी लिख दिए, तो अभी फिर भी ए बी लिखते हैं फिर से। और तो ए बी का क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y1 लिखा रहा है, ठीक है, वो x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है आपका। देखिए सभी क्वेश्चन को मिल जाएगा आपको यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ देखिएगा ये x2 के जगह में अभी क्या है लिखेंगे, तो x2 के जगह में आपका माइनस ए है, तो यहाँ पर हम माइनस ए लिखेंगे। x1 के जगह में ए है, तो यहाँ फार्मूला का माइनस और ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 के जगह में देखिए माइनस बी है, माइनस बी हम बैठा दिए, फार्मूला से माइनस ले लेंगे। y1 के जगह में बी है, ये बैठा दिए। अब बताइए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यह माइनस कट रहा है अंदर में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ ही माइनस, क्या माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि यहाँ पर एगो ए, यहाँ पर एगो ए, कै गो ए, 2 गो ए, लेकिन दोनों के आगे माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस यहाँ भी वही यहाँ काम होगा, यहाँ ही माइनस बी यहाँ ही माइनस बी जुटेगा, तो एगो बी और एगो बी, कै गो बी, 2 गो बी, लेकिन दोनों बी किस में, माइनस में, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए इसको, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा, ठीक, प्लस बी, यानी देखिए यहाँ पर माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, और बताइए 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपको और दोबारा नहीं पढ़ना है अब, ठीक है। अब बताइए दोनों में 4 है तो कॉमन क्या निकलेगा, 4, दोनों में 4 है तो कॉमन क्या निकलेगा, 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 का जब आप निकालिएगा, ठीक, 4 का जब निकालिएगा तो क्या निकलेगा बाहर, 2, और बताइए अंदर में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका मात्रक आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं सीधे इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए ये गेस क्वेश्चन ये मॉडल सेट में भी था, है ना। तो ये है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो ये 2 बिंदु दिया है वो एक्स अक्ष में है, और एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 बिंदुओं जो दिया है इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ। इतना और इतना से समदूरस्थ में कौन है, एक्स अक्ष में वह बिंदु है वो है। तो बताइए यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले हल कर दीजिए, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे इसमें, हम इसमें चलेंगे आगे और आप लोग भी पढ़ ही लेंगे होंगे पूरा। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, माना की कर देंगे, ठीक है, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन, वह बिंदु मान लिया जाए कोई पी, ठीक है, पी मान लिए, और इसको हम लिख दिए एक्स अक्ष पर बोला है, मतलब एक्स का मान एक्स रहेगा, वाई का मान 0, यही बिंदु है, ठीक है। तो यही बिंदु को हम लोग देखिए समदूरस्थ में दिखाएंगे। समदूरस्थ देखिए हम बना लेते हैं, समदूरस्थ का चिन्ह बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी
क्या है, समान है। तो बताइए कहाँ कौन बिंदु से, P बिंदु से ये बिंदु और P बिंदु से ये बिंदु, दोनों बिंदु P से क्या है, समान दूरी पर है। मतलब P कहाँ रहेगा, बीच में x,0। इसको बैठाने के लिए सीख गए। अब बताइए ये जो बिंदु है इसको हम लोग ए भी मान लेते हैं ना, ए मान लिए, इसको हम बी मान लेते हैं। तो बताइए ये बिंदु जो है वो क्या है, 2,-5 है, और ये बिंदु जो है वो है -2,9 है। ठीक है। तो बताइए यहाँ पर ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोला है, समान है। यहाँ और यहाँ से एक साक्ष में वह बिंदु है वहाँ तक जाएंगे तो क्या बोल रहा है, समान दूरी पर है बोल रहा है। ठीक है, इसलिए ये समदूरस्थ है। तो बताइए तो समदूरस्थ मतलब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे समदूरस्थ का। तो बताइए समदूरस्थ लिखेंगे, सबसे पहले तो समदूरस्थ लिख दीजिए, समदूरस्थ। ठीक है, समदूरस्थ लिख दीजिए। अब बताइए किसके किससे समदूरस्थ है, यहाँ पर आपको लिख देना है किससे किससे कौन कौन समदूरस्थ है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग लिख देंगे AP बराबर क्या है, BP, यही ना समदूरस्थ है। AP के बराबर BP है। तो बताइए हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, इसका भी, इसलिए हम क्या कर देते हैं, AP का स्क्वायर कर देंगे बराबर क्या करते हैं, BP का भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो हम लोग का रूट हट जाएगा और सीधे सीधे दूरी सूत्र को ही 2 बार लिख देंगे, इधर के लिए एक बार दूरी सूत्र, इधर के लिए एक बार। तो बताइए यहाँ जब लिखेंगे तो बताइए x2 - x1 का होल स्क्वायर बिना रूट के साथ, क्यों, स्क्वायर दे चुके हैं इसलिए। अब देखिए y2 - y1 लिख दिए बराबर, और एक बार इसी को लिख देना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना करते हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बोल रहे हो दोनों तरफ x2 y2 लिख रहे हो, तो किसको लेंगे x2 y2, किसको लेंगे x1 y1। तो देखिए ये जो दोनों के लिए कॉमन है इसको ले लीजिए x1 y1, जो कि दोनों तरफ से जाएंगे तो इसको हम लोग 1 पढ़ेंगे, और इसको ले लेंगे x2 y2 इधर के लिए, और इधर के लिए x2 y2 इसको ले लेंगे x2 y2। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए जब बराबर के इधर के लिए ले रहे हैं तब ये दोनों पॉइंट को लेंगे। ठीक है, तो बताइए x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, देखिए x1 का मान x है और x2 का मान 2 है। तो x2 - x1 मतलब 2 - x, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है -5 और y1 का मान है 0, ले लिए, इसका होल स्क्वायर बराबर कर देते हैं। देखिए इसको यहाँ पर x2 बराबर के उधर के लिए x2 कितना है, -2 है, और माइनस x1 क्या हो जाएगा, x है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए बराबर के उधर के लिए 9 है। ठीक है, और y1 जो है वो कितना है, देखिए y1 कितना है, y1 है 0, तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे जो है हम लोग अगला लाइन यहाँ पर लिखेंगे। अगला लाइन क्या लिखेंगे, अब बताइए यहाँ पर 2 और यहाँ पर x है, ये जुटेगा नहीं जुटेगा, लेकिन किसमें, फार्मूला में टूटेगा, किसमें, a - b का होल स्क्वायर में, क्योंकि संख्या रहता तो हम लोग जोड़ देते। ठीक, लेकिन जुटेगा नहीं, संख्या नहीं है दोनों, तो हम लोग a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब एक जगह में कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 22 मत कर दीजिएगा, 2 है, माइनस 2ab होता है, 2a के जगह में कितना है 2 गुना b के जगह में कितना है x, यही है। अब बताइए प्लस b स्क्वायर मतलब किसका है, b मतलब x का स्क्वायर कर दिए। अब बताइए प्लस है फार्मूला से, यहाँ देखिए यहाँ जो प्लस है वही लिखेंगे। अब बताइए 0 और यहाँ पर देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस होगा, लेकिन बताइए 0 को जोड़े या घटाएं किसी से कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, तो -5 का यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब बराबर देखिए यहाँ माइनस है, हम लोग क्या करते हैं इसको एक
ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लिए, ठीक है। तो यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो बताइए a का स्क्वायर मतलब किसका, -2, a की जगह में क्या है -2 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -2ab, 2 इंटू a के जगह में देखिए -2 है, गुने b के जगह में x है, प्लस b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर प्लस है, आगे देखिए यहाँ प्लस है ना, तब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में 0 घटा देंगे तो 9 ही बचेगा ना, तो 9 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें अगला लाइन पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद सबको काटेंगे छाटेंगे फिर देखेंगे आगे। देखिए अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर x गुना में है सभी तो सट जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा रहेगा। अब बताइए प्लस है, प्लस देंगे, -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब बताइए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस स्क्वायर से हट जाता है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए गुना में सभी है, लेकिन यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, और ये एक्स बगल में है वो सट जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा, प्लस 9 9 81, ये हो जाएगा 81। अब देखिए दोनों में सेम चीज़ क्या आ रहा है, दोनों बराबर के इधर बराबर को उधर, और भी चिन्ह सेम होना चाहिए, तो उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये काट दिए, ठीक। इधर देखेंगे प्लस में 4 है, इधर ही प्लस में 4 है, कट गया। अब देखिए इधर प्लस में माइनस में 4 है, उधर प्लस में 4 है, नहीं कटेगा, इधर 25 है उधर 25 है, नहीं है, नहीं कटेगा, तो उसको आप एक साइड लिख दीजिए। देखिए हम जल्दी करने के लिए यहाँ पर -4x इधर है, लिख देते हैं। देखिए उधर कोई x वाला है, उसको हम लोग इधर ले आते हैं, और जो संख्या वाला है उधर छोड़ देंगे। तो इधर देखिए यहाँ भी -4 है, तो इधर इधर +4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x बराबर, बताइए यहाँ पर 81 पहले से उधर है, रहने देते हैं क्योंकि बाद में फिर भेजना होगा, इसीलिए रहने देते हैं। और इधर का 25 को उधर भेज देंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक। अब देखिए इसको यदि आप अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में जुटेगा, तो बताइए यहाँ 4 गो x, यहाँ 4 गो x, -8 गो x, ठीक है। और बताइए बराबर को उधर इसको यदि घटाएंगे तो मिलेगा 56, घटा लीजिए 56 मिलेगा, यही रहेगा, ठीक है, 56 है, ठीक। अब इसमें अगला स्टेप क्या करते हैं, एक्स को छोड़ते हैं, एक्स को छोड़ दिए, बराबर को उधर भेज दीजिए। तो बराबर को उधर इसको जब भेजेंगे, यहाँ पर 18 लिख दिए क्या, 81 है, ठीक, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्लिक में। अब यहाँ देखिए इधर पहले से 56 है, इधर से जाएगा -8, तो इधर -8 बटा में चला जाएगा क्योंकि इधर गुना में था। अब बताइए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 है का 8, 8 सत्ते 56, यानी कि जो x के बराबर में जो बचा वो क्या बचा, -7 बचा, यहाँ माइनस है ना वही माइनस, ठीक है। अब -7 बचा, अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे आंसर में, हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अतः करके लिख दीजिएगा, जरूर अतः करके लिखिएगा। अतः वह बिंदु किस पर, x अक्ष पर, x अक्ष पर वह, x अक्ष पर वह बिंदु क्या था, हम लोग x,0 लिए थे, कौन p, वो क्या आ गया, x की जगह में कितना आ गया -7,0 आया, यही इसका आंसर है, यही तो निकालने के लिए बोला था, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें से देखिए अगला चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Q जो है वो बिंदु Q जो है वो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें समदूरस्थ बोला तो कौन सा, वही ना बैठाएंगे, सेम टू सेम काम करेंगे, हल कर देंगे। इसमें माना उना कुछ नहीं करना क्योंकि सभी बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख देंगे समदूरस्थ, सीधे समदूरस्थ लिखेंगे। समदूरस्थ क्या क्या है बोला है, समदूरस्थ जो Q बिंदु है वो P से और R से समान दूरी पर है। तो बताइए जो Q बिंदु है, जो PQ जो होगा, PQ वो किसके बराबर होगा, RQ के या तो QR के, ठीक है।
क्यू आर के। जो पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए हम एक बनाते हैं, यहाँ हम बना दिए समान दूरी समदूरस्थ, ठीक है। देखिए यहाँ जो क्यू बिंदु है बीच में है, बोल रहा है इधर से इधर जाने पर और यहाँ से इधर जाने पर दोनों बराबर में है। कौन, पी और आर, किसके समान में, यही बैठाने में आप लोग गलती कर देते हो, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। देखिए जो क्यू बिंदु है, बोल रहा है क्यू बिंदु है वो इतना और इतना समान दूरी पर है, मतलब इतना यहाँ से और यहाँ से समान दूरी पर कौन है, क्यू। अगर यहाँ से जाते हैं हम क्यू की जगह तो भी उतनी दूरी है, और यहाँ से जाते हैं क्यू की जगह तो भी उतनी दूरी है, यही बोला है। तो यही चीज़ आप बैठाने में गलती नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कौन पॉइंट को कहाँ रखें, कौन पॉइंट को कहाँ रखें, इसी में आप बनाते सही हो पर रखने में गलती कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आर जो है वो x,6 है, और p जो है वो 5,-3 है, और q जो है वो 0,1 है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बैठाएंगे समदूरस्थ, यहाँ से यहाँ समान दूरी, यहाँ से यहाँ समान दूरी, इसको हम लोग क्या मानेंगे, मानिए देते हैं पहले x1 y1 अभी माने थे ना, बता दिए थे, ठीक है। x2 y2 क्यों बराबर किधर के लिए, बराबर को उधर के लिए x2 y2 ये रहेगा। अब फटाफट से थोड़ा सा बैठाते हैं यहाँ पर, स्पीड से, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, किसका, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ दूरी सूत्र लगाएंगे ना, इधर का भी दूरी उधर का दूरी, क्या बताना है, समान बताना है, समान बताया गया है, उसमें से हम लोग x का मान निकालना है, तो दूरी समान है तो लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर फिर से वही चीज़ लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बताइए इसमें से हम लोग जब बैठाएंगे तो बैठाइए जल्दी से, कोई लेट नहीं करना। बराबर की इधर के लिए x1 y1 देखेंगे, x2 y2 देखेंगे, ठीक है। तो बराबर की इधर के लिए x2 देखिए हमारा 5 है, बैठा दीजिए फार्मूला का माइनस। अब x1 0, इसका स्क्वायर लगा दीजिए प्लस y2। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो पहले बताए उसमें x अक्ष है, y अक्ष वाला खुद बना लीजिएगा, x अक्ष या y अक्ष दोनों में एक, या तो ये रहेगा या वो रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y2 कितना है, -3 है, लिख दीजिए -3, और y1 कितना है देखिए तो 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर। देखिए इसको बैठाएंगे तो बराबर को उधर के लिए x2 क्या है, x1 कितना है 0, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 देखिए कितना है 6। ये बहुत आसान है यार, ये क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर के लायक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर माइनस कर देंगे और x1 कितना है 1 है, तो यही हम लिख देंगे बराबर इधर स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ 0 और 5 मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए हम पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस जुटेगा, यहाँ 3 और 1 कितना होगा 4, -4 का स्क्वायर कर देते हैं। अब बताइए यहाँ 0 है तो कोई तोड़ने का जरूरत नहीं है, तो बताइए सीधे सीधे लिख दीजिए आप x², ठीक है। अब बताइए प्लस क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 6 में से 1 घटाएं क्या मिलेगा 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर यही होगा। अब ध्यान दीजिए इसको आप पूरा करिए, चाहे तो काट भी सकते हैं, ठीक है, आप काट सकते हैं कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ 5 का स्क्वायर, इधर 5 स्क्वायर में है, इधर भी 5 स्क्वायर में है, यहीं पर काट दिए हम, ज़्यादा लंबा लाइन नहीं करते, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो होगा वो होगा 4 चौके 16 बराबर, क्यों माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा x²। अगर हम लोग यहाँ पर x को छोड़ते हैं बराबर के इधर ले आते हैं स्क्वायर को, ये क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा। और ये √16 को यदि हम लोग बाहर निकालते हैं तो ±4 निकलेगा, ठीक है, 4 चौके 16, तो x का मान यही होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही x का मान है, तो यही आंसर है। अब इसको लिख लीजिए, इसी तरह का हर क्वेश्चन मिलेगा तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको और कौन कौन सा क्वेश्चन में चाहिए, इसका कौन कौन क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं और एक आप खुद इसको बनाइए। देखिए यहाँ पर फिर आगे हम लोग अगला और बनाएंगे आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन एक्स अक्ष और वाई, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई जो है वो 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन को हम लोग पहले ही वीडियो में बना चुके हैं, समदूरस्थ वाला में जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा समदूरस्थ, उसमें हम ये क्वेश्चन को पूरा डिटेल से बताए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं बता रहे हैं, आप इसको खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है। या तो वहाँ से जाके वीडियो जाके देखिए, उसमें पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, तो वहाँ पर आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। तो यहीं पर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं और अगला क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आगे। चलिए, ठीक है।